ओके दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करेंगे ज़ीब्रस की। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। अब शुरुआत कहने का मतलब ये है कि हम ज़ीब्रस को शुरुआत से देखेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, कोई बात नहीं, अभी आप वापस से यहीं से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करना है अगर आपको, तो डॉक्यूमेंट मेन्यू पे आकर के ना एक नया डॉक्यूमेंट लेकर के आप शुरुआत करें, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट। और जब बात आती है न्यू डॉक्यूमेंट लेने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का साइज़ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी सेट है, वो है 1482 और 920। जिसे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। तो आप चाहें तो साइज़ डबल ले करके चल सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया। अभी हमारा जो साइज़ है वो डबल हो चुका है, जो भी साइज़ पहले था उससे। ओके, अब आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप ये है कि आपको ज़ीब्रस के प्रिमिटिव्स का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो इंटरफेस है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, तो आपको जाना है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं ये सारे प्रिमिटिव्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि स्फेयर 3D, क्यूब 3D, सिलेंडर, कोन, रिंग, स्विप प्रोफाइल, टैरन, प्लेन, सर्कल, एरो, पॉलीमैश, स्पाइरल, हेलिक्स, गियर, स्फेरिएंडर एंड जी स्फेयर। तो ये हैं सारे प्रिमिटिव्स। अब इनका यूज़ करना है आपको कहाँ पे? वो यूज़ करना है आपको इस जगह पे। ये है हमारा ज़ीब्रस का वर्क एरिया। तो चलिए अभी मैं इस पे एक स्फेयर क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ज़ीब्रस पे ड्रॉ करते हो किसी भी प्रिमिटिव को, तो ये एक 2D डॉक्यूमेंट पे ड्रॉ होता है। यानी अगर मैं डायरेक्टली दोबारा ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्फेयर का यूज़ करके हमने एक 2D डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसे मैं पैन कर सकता हूँ, ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकता हूँ। ओके, बट इसे मैं 3D व्यू में नहीं देख सकता। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे 3D व्यू में कन्वर्ट करना है इसे। तो अभी मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया और इस बार फिर से मैंने स्फेयर बनाया। अब आपको स्फेयर बनाने के बाद इस एडिट बटन पे क्लिक कर देना है, या आप चाहें तो शॉर्टकट की है टी, आप प्रेस कर दें। अब हमारा मॉडल 3D व्यू में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉली फ्रेम का ऑप्शन है, हमें ड्रॉ पॉली फ्रेम को ऑन कर देना है ताकि आप इसके पॉलीगन्स को देख सकें। ओके, अब अगला स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जितने भी प्रिमिटिव आप बना रहे हैं, आप उनके इनिशियलाइज वैल्यू को देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलाइन एक्स, वाई और जेड का ऑप्शन मिल रहा है। आप क्लिक करें और ऑब्जर्व करें कि क्या चेंज हो रहा है। तो आप इसका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आके सारे एजेस कनेक्ट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो आप देख सकते हैं अलाइन एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पे चला गया। अलाइन वाई करने पे ये वाई एक्सिस पे चला गया, और अलाइन जेड करने पे ये जेड एक्सिस पे चला गया। तो इस तरीके से आप अपने स्फेयर को एक्स, वाई या जी एक्सिस में जिस भी एक्सिस पे चाहे अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक्स का साइज़ है जिसको आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वाई का साइज़ है इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए, और इसी तरीके से जेड साइज़ है, आप इसे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कवरेज का एरिया है जिसका यूज़ करके आप स्फेयर को हेमीस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल डिवीज़न और वर्टिकल डिवीज़न का ऑप्शन, जिससे आप सेगमेंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस स्फेयर का, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ओके, तो ये था स्फेयर 3D। अब आप इसी तरीके से क्यूब बना करके देखें। इसके इनिशलाइज के सारे ऑप्शंस को आप चेक करें कि इस पे आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हो पा रहे हैं। जब ये प्रोसेस डन हो जाए, फिर आप बनाएं सिलेंडर। इसके बाद इसी तरीके से आप जितने भी प्रिमिटिव्स यहाँ पे हैं, जैसे कि कोन, अब आप देखेंगे कि हर एक प्रिमिटिव में आपको कुछ डिफरेंट पैरामीटर या फिर प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगे उस प्रिमिटिव से रिलेटेड। जैसे रिंग 3D पे आने पे आपको रेडियस दिखाई देता है। ओके, और इसी के अलावा यहाँ पे ट्विस्ट का ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर आप यहाँ से स्वीप प्रोफाइल 3D ले लें, तो इसमें आपको इनिशलाइज में ये सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं।
इस ग्राफ का यूज़ करके आप इसे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सारे प्रिमिटिव बना करके देखता जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से स्वीप प्रोफाइल के बाद टेरेन और प्लेन 3D, देन सर्कल, एरो, पॉलीमैथ 3D, स्पायरल 3D। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कवरेज। ओके, देन थिकनेस। ओके, और इसी तरीके से रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो एक स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट है और ये है एंड डिस्प्लेसमेंट। साथ ही यहाँ पे ट्विस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, इस तरीके से भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। सब डिवीज़न अवेलेबल है, और फिर यहाँ पे ये एल डिवाइड है, यानी यहाँ से भी आप सब डिवीज़न के काउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रिमिटिव्स रेडी करके देखने हैं, तैयार करके देखने हैं, और जितने भी ऑप्शंस हैं उनको चेक कर लेना है। ओके, तो ये था सेकंड स्टेप। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे ज़ीब्रस के व्यू पोर्ट को कंट्रोल करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लेफ़्ट माउस बटन होल्ड करके इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर पा रहा हूँ, यानी घुमा के देख पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ लेफ़्ट माउस बटन होल्ड करूँ तो मैं पैनिंग कर पा रहा हूँ अपने व्यू पोर्ट को। और इसी तरीके से अगर मैं ऑल्ट के साथ इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करूं, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ, या फिर डॉली इफेक्ट दे पा रहा हूँ अपने 3D मॉडल पे। तो ये था व्यू पोर्ट को, यानी कि वर्क एरिया को ऑपरेट करने का तरीका। ओके, तो ये था ज़ीब्रस का बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोसेस। आप इसी तरीके से शुरू करें जैसे मैंने आपको बताया है। बहुत ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अगर आप समझते जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं प्रॉपर, तो बहुत जल्द आप इस ज़ीब्रस को सीख जाएंगे। तो चलिए अभी मैं वापस से ले लेता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, और इस पे हम बनाते हैं एक सिंपल सा कोन मॉडल। ओके, तो ये मैंने कोन कुछ इस तरीके से बना दिया। कोन क्रिएट करते समय अभी मैंने कीबोर्ड पे शिफ्ट होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं चले जाता हूँ एडिट मोड पे, और ये हमने ऐसा कुछ कोन बनाया। इन स्लाइस पे आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग मिल रही है। तो अगर हम इसे टॉप से देखें तो आप इस पे सेगमेंट्स को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स साइज, वाई साइज, जेड साइज, इनर रेडियस, एच डिवीज़न, वी डिवीज़न और टेपर। तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जा रहे हैं। ओके, अब चलिए अब इसके ऊपर हम एक सेकंड प्रिमिटिव ऐड करते हैं। तो अगर आप दूसरा कोई प्रिमिटिव लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो इसे बना दें मेक पॉलीमैथ 3D। ओके, अब ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दूसरे प्रिमिटिव के लिए हमें यहाँ पे अपेंड पे जाना है, और अपेंड पे जा करके मैं ले लेता हूँ यहाँ से स्पायरल 3D जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके, ये आ चुका है हमारा बनाया हुआ स्पायरल 3D। मूव टूल ले लेते हैं और स्पायरल 3D के सब टूल को सेलेक्ट करते हैं,
और इसे कुछ इस तरीके से मूव कर दिया हमने, और यहाँ से कुछ इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करके मैंने रोटेट कर दिया। ओके, स्केल करते हैं इसे, और इस तरीके से सेट कर दिया मैंने। ओके, पर इसमें मुझे कुछ पार्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आते हैं ड्रॉ मोड पे और कुछ इस हिस्से को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन कंट्रोल प्लस आई, ये होगा इन्वर्ट, और इसके बाद मैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लिट में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आकर के मुझे करना क्या है, एक्सट्रैक्ट, और फिलहाल मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करते ही, ओके सॉरी, यहाँ पे आते हैं और ये हमने कर दिया एक्सट्रैक्ट एंड देन एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट पार्ट है उसका एक लेयर बन चुका है यहाँ पे। तो टॉप लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कर देता हूँ डिलीट। ओके, और ये जो लेयर है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका जो पावर पॉइंट है इसको यहाँ से सेंटर करते हैं, मूव टूल लेते हैं, और अभी आप देख सकते हैं मास्क अप्लाई है उस पर, तो कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग कर दे लेफ्ट माउस बटन से, और उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से सेट करें। ओके, अब स्केल टूल लेते हैं और इसे कुछ इस तरीके से स्केल कर देते हैं। डन, देन यहाँ पे सेट कर देते हैं, वापस से स्केलिंग, और ये मैंने कुछ इसको ऐसा सेट कर दिया। ओके, ओके डन। अब हम एक काम करते हैं, इस पे एक और अपेंड करते हैं और ले लेते हैं कि स्फेयर 3D। मूव टूल लेते हैं और स्फेयर के लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अभी ये हाइड हो चुका है, इसे शो कर लेते हैं और इसे रखते हैं कुछ ऊपर इस तरीके से, और स्केल टूल का यूज़ करके इसकी स्केलिंग कुछ ऐसी सेट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी हमने हमारा मॉडल रेडी कर लिया, एक सिंपल सा आइसक्रीम कोन। अगर आप कोन का लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, स्केल पे आए और कुछ इस तरीके से स्केलिंग कर लें। ओके, अब ये ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है और आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसके कलर्स पे कोई काम नहीं किया है, ना ही इसके मटेरियल पे, बट अगर आप इस पे वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मटेरियल के टाइप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बेसिक मटेरियल ले लिया। ओके, सेलेक्ट इस लेयर को हमने किया, स्केल करते हैं और ये थोड़ा सा इस तरीके से स्केल कर लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट प्रीव्यू रेंडर है, इस पे आप क्लिक कर दें तो ये एक छोटा सा आउटपुट निकालने में आपकी हेल्प करेगा इस तरीके से। अभी आगे चल के हम इन प्रिमिटिव्स के साथ स्क्रप्टिंग का भी प्रोसेस करने वाले हैं, बट शुरुआत है तो आप क्या करें, इसी तरीके से प्रिमिटिव्स के साथ वर्क करें और अलग अलग जितने मॉडल्स आप बना सकते हैं, मैंने कहा जितने भी, तो आप उसे काउंट ना करें और बस बनाते चलें ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए मॉडलिंग करते समय। तो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में जहाँ हम ज़ीब्रस के और भी डिटेल्स में बात करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे आउटपुट हम निकालने वाले हैं। बट इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।